देखिए फिर से शिक्षा का मामला अब उठ गया है। मामला है नीट के एग्ज़ाम में धांधली को लेकर। एनटीए ने जिस तरीके से धांधली की है, अब उस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। पटना के डाकबंगला चौराहा पर जिस तरीके से बवाल मचा, आज छात्र जो है अपनी हक हुकाम की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतर आए हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। लगातार छात्र हितों में बात करते हैं। कैसे देखते हैं नीट का एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, उसमें धांधली हुई? अब बहुत देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ गोदी मीडिया वाले बताते हैं कि मोदी जी चाहें तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। यहाँ मोदी जी की ये हालत है कि एक नीट की परीक्षा साफ सुथरी नहीं हो रही है इस देश में। और मैं दर्शकों को बताऊं कि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 8 जुलाई को दी है जी। और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है। ये फाइनल आदेश नहीं, अंतरिम आदेश है जी। कि 1563 जो अभ्यर्थी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे जी, उनको 23 जून को दोबारा परीक्षा देनी होगी, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको 30 जून तक निकाल देना है। मतलब जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा को कंडक्ट करती है नीट को, तो उसको ये कहा गया है। अब देखिए इसमें जो एनटीए है वो बहुत मतलब संदेह के घेरे में है, क्योंकि मतलब अजीबोगरीब इसमें काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो मतलब मालूम होगा दर्शकों को कि 63 लड़के लड़कियां ऐसे हैं इस बार जिनको 67 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको 720 में 720 अंक मिले, परफेक्ट स्कोर मिला है। नीट की जो परीक्षा होती है उसमें टोटल 180 सवाल किए जाते हैं, हर सवाल पर 4 नंबर रहते हैं, तो टोटल अंक रहते हैं 720। तो बाकी बार और भी नीट की परीक्षा तो हर साल होती है, तो बाकी बार होता था 2, 4, 5 को होता था परफेक्ट स्कोर। इस बार तो 67 लोगों को परफेक्ट स्कोर हो रहा है। अब वो जब हंगामा हुआ तब एनटीए तब ये मतलब सफाई दे रहा है कि इसमें 44 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, कृपांक जिसको हिंदी में कहते हैं। अब ग्रेस मार्क्स देने का मापदंड क्या है, किस आधार पर आपने दिया, इस पर एनटीए मतलब चुप्पी साधे हुए। तो ये तो कुल मिलाकर देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है। मैं बता दूं मतलब दर्शकों को कि नीट की परीक्षा इस साल 24 लाख लड़के लड़कियों ने दी थी। और होता क्या है कि इसमें कई कोर्स होते हैं, मतलब मेडिकल की पढ़ाई में भी दाखिला इससे होता है नीट के थ्रू, जो डेंटिस्ट लोगों की पढ़ाई होती है उसमें भी नीट के थ्रू होता है। और देश में लगभग 550 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट सरकारी मिला के, उसमें दाखिला नीट के ही थ्रू होता है जी। और उसमें आपको रैंक के हिसाब से होता है, जैसे सबसे ऊंचा जिसको रैंक होगा वो एम्स के मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होगा, इस तरह से होता है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है। जब 5 मई को परीक्षा ली गई उस समय हल्ला हुआ था कि इसका पेपर लीक कर गया, है ना। बिहार में ईओयू ने कुछ लोगों की धरपकड़ भी की थी, सॉल्वर गैंग वाले पकड़ाए थे, ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स पकड़े गए थे जो दूसरों की जगह बैठ के परीक्षा देते हैं, मुन्ना भाई जिनको कहते हैं। उसके बाद मांग की गई कि नहीं मतलब इसको रद्द किया जाए, रद्द नहीं हुआ। फिर देखिए नीट का रिजल्ट आने वाला था 14 जून के आसपास और अचानक इसका रिजल्ट निकाल दिया गया 4 जून को, जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, जिस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी। तो वो भी जैसे लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत ही किया गया कि जब 14 जून का रिजल्ट को अचानक 4 जून 10 दिन पहले निकाल देना और उसी दिन निकालना जिस दिन वोटों की गिनती हो रही है। ऐसे लगता है कि ऐसी मंशा थी एनटीए की कि लोगों का ध्यान नहीं पड़े। जी, जब सबका ध्यान लगा रहे कि देश में किसकी सरकार बन रही है, तब आप नीट का पतली गली से रिजल्ट निकाल देते हैं। तो ये सब बहुत सारे सवालों के घेरे में, कई छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं और एकदम कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। स्वाभाविक है कहीं ना कहीं, ये तो मतलब डायरेक्ट बात है। अब बताइए इस देश में इस देश में बेरोजगारी एक इतनी विकट समस्या है, आप जान रहे हैं कितनी मतलब विकट समस्या है। और मोदी जी तो खाली बात बनाते चले गए कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। और नीट जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका मतलब परीक्षा मानी जाती है और उसमें ये हालत हो गई है। और कोचिंग संस्थान वालों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस बार का पेपर इतना कड़ा था कि उन लोगों को लग रहा था कि 630-640 से ज़्यादा अंक इसमें उठेगा, नहीं आएगा। और सीधे 720 आ गया आप लोगों को परफेक्ट, वो भी 1-2 को नहीं 67 लोगों को, तो सब लोग अवाक रह गए हैं। तो ये तो देखिए कई ऐसे कोचिंग संस्थान का भी नाम सामने आ रहा है जिसमें उनकी सम्मिलित जो है इस एनटीए में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो जब भी इतना बड़ा घोटाला होता है तो कोई एक आदमी के तो बूते होता नहीं। इसमें देखिए एनटीए के भी कुछ लोग मौजूद होंगे, मतलब उनकी मिली भगत होगी, कुछ आपको कोचिंग संस्थानों के लोगों की मिली भगत होगी, बहुत सारा सॉल्वर गैंग होगा, कुछ शिक्षा माफिया वाले होंगे।
कायदे से देखिए, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अगली तारीख 8 जुलाई को इसका तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही होगा। कायदे से इस परीक्षा में जो काउंसलिंग हो रही है, जो अभी एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग को रोक देना चाहिए और इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से, सीबीआई से होनी चाहिए और बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक सिलसिला बन जाएगा तो पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो एक जाएगा। अंतिम सवाल है, मोदी जी बच्चों के साथ मिलते हैं हर बोर्ड एग्जाम के बाद, उनसे रूबरू होते हैं, परीक्षा पर बातचीत करते चर्चा। हैं, परीक्षा पे चर्चा करते जी। हैं, उनके भविष्य की बातें करते हैं जी। और अब उन्हीं के बच्चों के साथ जो है उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मोदी जी बाहर जो है वो घूमने में लगे हुए हैं। वही ना, क्या इस देश में हो गया है। मोदी जी इटली पहुंच गए, जबकि G7 का वहाँ समिट है। भारत G7 का मतलब एक ये भी मेंबर भी नहीं है, लेकिन चले गए अपना जय जयकार में। वहाँ इनको एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया गया था, गाड़ी तक नहीं आई थी, अभी वो वीडियो वायरल हो रहा है। बेइज्जत के लौटे हैं मोदी जी। और यहाँ लड़के लड़कियों से परीक्षा में चर्चा। अरे क्या चर्चा होगा जब आप एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं दे पाते। इसके लिए भी नेहरू जी को ही ब्लेम कर दीजिए। तो बहुत देखिए देश में हताशा का माहौल है युवाओं में। और पहले से देखिए अब तो फिर मांग होने लगे, सहयोगी पार्टियां मांग करें कि अग्निवीर योजना को वापस लो, रद्द कीजिए, वापस लेने। तो जो सहयोगी पार्टियां वो भी कह रही हैं कि क्या मजाक है। पहले सेना में नियमित बहाली होती थी, अग्निवीर में हो गया 18 साल की उम्र में लड़का बहाल होगा, 22 साल की उम्र में रिटायर होगा। ये दुनिया के किसी कोने में मुझे नहीं लगता 22 साल की उम्र में भला कोई रिटायर होता ऐसे है। अंदरूनी खबर भी है कि नीतीश कुमार भी ऐसा ये बात कह रहे हैं कि इसको वापस लीजिए, नहीं तो विधानसभा में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात है चर्चा में कि जदयू वाले मांग कर रहे हैं। और इस बार जो यदि भाजपा को झटके लगे हैं, जो 303 से भाजपा 241 पर आ गई है, उसकी एक ये भी वजह है कि युवाओं में इस बार बहुत गुस्सा भाजपा में था। खाली आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पेट के लिए रोटी भी तो चाहिए, दाल रोटी भी तो चाहिए कि खाली रामलला को देख के आदमी पेट भर लेगा। तो ये सब सोचना चाहिए। और नीट की परीक्षा अगले साल भी ठीक से हो, उसके अगले साल भी। तो इसके लिए तो सरकार को ठोस कदम उठाने देखिए, होंगे। मोदी जी जिस तरीके से बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है पूर्व IPS अमिताभ दास ने अपनी राय रखी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी अब इस पर जो है चिंतन मनन जरूर करें और अग्निवीर योजना की बात तो आप जान ही रहे हैं, उस पर वापस लेने की मांग जो है अब उठने लगी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।